1905 की बात है। ज़िला शाहपुर में अंग्रेज़ एसपी और डीसी कमिश्नर बैठते थे। मोटलक से एक बूढ़ी औरत एक बैलगाड़ी पे बैठकर जहान बादशाह के करीब अपने गांव की तरफ सफ़र कर रही थी। जहांबाद के करीब पहुंचकर वो बैलगाड़ी से उतार दी गई, क्योंकि बैलगाड़ी ने आगे शाहपुर जाना था। मगरिब का वक्त हो चुका था। ये बूढ़ी औरत बिला खौफ व ख़तर अपने गांव की तरफ पैदल चले जा रही थी कि अचानक दो नामालूम उबाश उसके सामने आकर खड़े हो गए और उससे कहा, जो कुछ है उनके हवाले कर दो। उन्हें और तो कुछ न मिला। उस बूढ़ी औरत के कानों में पुराने वक्तों के रिवाज के मुताबिक चार चार बालियां कानों के छेदों में मौजूद थीं, जो आसानी से उतर नहीं रही थी। इन बदबख्तों ने वो ज़बरदस्ती खींच कर उतार ली, जिस पर वो औरत के कानों से खून बहने लगा। सच का दौर था, लोग सच्चे और बेबाक होते थे। वह बूढ़ी औरत अपने गांव ना गई और शाहपुर की तरफ जख्मों से खून बहने के बावजूद अकेली चल पड़ी। रात देर से शाहपुर एसपी की कोठी का गेट बजाया। अर्दली के आने पर उससे कहा कि मुझे इसी वक्त साहब को मिलना है। इसकी हालत और मौके की निज़ाकत को देखते हुए फौरन साहब को बुलवाया गया और साहब बहादुर ने अपने अमले के हमरा खुद फौरन जाए वगुआ पर पहुँचे। फैसला किया अपने साथ बगी में बिठाकर मुजरुबा को जाए वारदात पे अपने तमाम माहतियात अमले को लिए पहुंचने पे इलाके में अफरा तफरी पड़ गई। साहब बहादुर ने जाए वकुआ पे कैंप लगाकर उस वक्त तक वहीं बैठने का हुक्म सादिर किया कि जब तक उनका मुतलका थाने का अमला मुलजमान को पकड़ कर पेश नहीं कर देता। रात का वकू है। सुबह दिन चढ़े दोनों मुलजमान पकड़कर उनसे सोने की बालियां बरामद करके बूढ़ी औरत को वापस की गई और उस जुल्म पे उससे माफ़ी भी मांगी गई। इसके बाद उस अंग्रेज़ एसपी ने हुक्म दिया कि एक सुनार को बुलवाया जाए। हुक्म की तमील हुई। साहब बहादुर ने मलका बरतानिया की तस्वीर वाला एक सोने का सिक्का निकाल कर सुनार को दिया और कहा कि उसके किनारे में एक सुराख करो, जिसकी फिलफोर तमील हुई। सुराख हो जाने के बाद इस एसपी ने इसमें एक धागा डालकर उस धागे के साथ मौजूद सिक्के को एक बकरी के गले में डालकर हुक्म दिया, आज के बाद इस बकरी को कोई नहीं बांधेगा। ये जहां मर्जी घूमे फिरे। जिस बड़े से बड़े चोर डाकू में जुर्रत है वो ये सोने का सिक्का उतार कर दिखाए। कहते हैं कि कई साल तक वो सोने का सिक्का उस बकरी के गले में बंधा रहा, लेकिन किसी ने उतारने की जुर्रत ना की।